हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप। ये टॉपिक थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर से रिलेटेड है। एक कॉमन क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। तो इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है? द अमाउंट बाय विच actual aggregate demand exceeds the aggregate supply corresponding to full employment is known as inflationary gap. Or in simple words, it refers to the gap by which actual aggregate demand exceeds the aggregate demand required या desired or intended to establish full employment equilibrium. इसका मतलब एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड वो ज्यादा हो जा रहा है डिजायर्ड या इंटेंडेड एग्रीगेट डिमांड से, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो जा रहा है डिमांड, तो उसको हम कहते हैं एक्सेस डिमांड। अब डायग्राम में कैसे शो किया गया है, एग्रीगेट डिमांड इज डिनोटेड बाय C+I। अब ड्यू टू सपोज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट, सपोज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जा रहा है तो उससे क्या है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जा रहा है फ्रॉम AD टू AD1 एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब है कि इसका मतलब ये नहीं होता है कि सारे लोग एम्प्लॉयड रहें। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज द स्टेज एट विच द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन एन इकोनॉमी आर फुल्ली एम्प्लॉयड। कोई भी रिसोर्सेज हो सकते हैं, तो अगर सारे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज हो गए तो उसके बाद तो और प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो सकता। इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट YF, दैट इज द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल स्टेज। अब इसी स्टेज पे डिमांड बढ़ जा रहा है फ्रॉम AD टू AD1, तो ड्यू टू एक्सेस डिमांड द सिचुएशन विच इज क्रिएटेड इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप. Now the explanation of the diagram, income, output and employment are measured on x-axis and aggregate demand is measured on y-axis, this one. AD and AS curves, that is aggregate demand and aggregate supply curves, intersect at point E, which indicates full employment level of equilibrium, this point. Now due to increase in investment expenditure, AD rises to AD1 from here to here. It denotes the situation of excess demand and the gap between them, EF, is called the inflationary gap. EF is called as the inflationary gap. Inflationary term इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि जब डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई ऑफ द गुड्स is not rising due to the full employment of all the resources, so there will be rise in prices. That is why it is called as inflationary gap. Inflation का मतलब ही होता है rise in prices. Thank you.